डेंगू की अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है और पर्टिकुलर डेंगू के लिए है ऐसी कोई दवा भी नहीं है। इनको डेंगू था 5 दिन से। आज सुबह में यहाँ हम लोग 10 बजे इनको लाए हैं। कि डेंगू एक्चुअली एक वायरल डिजीज है। ज़्यादातर ये मच्छर फ्रेश पानी, जो ताज़ा पानी का कलेक्शन होता है, वहाँ पर ग्रो करता है। अपने आसपास कहीं जल जमाव न होने दें। अगर आपको निकल गया कि डेंगू पॉजिटिव है, तो पहला बात घबराएं बिल्कुल नहीं। हमें आपकी सेहत की चिंता है, हमें आपकी सेहत की चिंता है और हम चाहते हैं कि आप निरोग हों, खुश हों। और आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं, जिससे पूरा बेगूसराय चिंतित है, दहशत में है, भयभीत है, डेंगू। डेंगू जो कि वर्तमान समय में आज इसके जद में पूरा जिला है, खास करके शहरी क्षेत्रों की अगर हम बात करें, नगर निगम क्षेत्रों की अगर बात करें। मैं गौरव कुमार पाठक केवी स्टूडियो की ओर से आज बात करने वाले हैं हमारे शहर के सबसे ऊर्जावान और युवा डॉक्टर, एक काफ़ी चर्चित डॉक्टर है और एक्सपर्ट है इस विषय के, डॉक्टर राहुल सर। जानेंगे डेंगू है क्या, इसके लक्षण क्या हैं, इसके बचाव क्या हैं, और सर आपसे क्या मैसेज करना चाहते हैं ताकि डेंगू से आप बचें, और अगर डेंगू से आप पीड़ित हो जाते हैं तो कैसे डेंगू से आपको छुटकारा मिले और कैसे आप स्वस्थ हो, वो तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। मैं बता दूं कि जयमंगला क्लिनिक, जहां पर अभी मैं आया हुआ हूं डॉक्टर राहुल सर के पास, ये इस विषय के एक्सपर्ट हैं। कोविड काल में इन्होंने भी काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट दिया और उस वैश्विक आपदा में भी इनकी चिकित्सीय परामर्श को, इनकी चिकित्सीय सेवा को सराहा गया। और अब इस घड़ी में भी चूंकि डेंगू जब जद फैला रहा है, पूरी तरह से फैल चुका है शहर में, तो हर कोई इनकी ओर आ रहा है और इनके प्रति विश्वास जता करके संतुष्ट होकर के जा रहा है। तो हम चाहेंगे अगर आप डेंगू से पीड़ित होते हैं तो घबराएं नहीं, सर से कंसल्ट लें, मार्गदर्शन लें, चिकित्सीय परामर्श लें, और मुझे पूर्ण विश्वास है आप बिल्कुल स्वस्थ होकर के जाएंगे। सबसे पहले सर थैंक्स सर अपने टीम की ओर से कि आज आपने हमें समय दिया, और आज ज्वलंत टॉपिक है डेंगू। हम चाहेंगे जो दर्शक देख रहे हैं सर, आखिर ये डेंगू है क्या? बहुत धन्यवाद गौरव जी कि आप यहाँ आए, और केबी स्टूडियो को और इनके संचालक डॉक्टर रोशन सर को भी धन्यवाद कि आप इस महत्वपूर्ण विषय को लेकर मेरे पास आए। तो मैं संक्षेप में कहूँ तो ज़्यादातर लोग तो इस बात को जानते हैं, फिर भी मैं दोहरा दूँ कि डेंगू एक्चुअली एक वायरल डिजीज है और यह मच्छर के काटने से होता है। एडिस ग्रुप के मच्छर के ये काटने से होता है। ज़्यादातर ये मच्छर फ्रेश पानी, जो ताज़ा पानी का कलेक्शन होता है, वहाँ पर ग्रो करता है और डे बाइट ज़्यादा होता है, दिन के टाइम में ये ज़्यादा काटता है। तो अगर बचने की बात किया जाए तो पहला स्टेप है कि आप मच्छर के काटने से बचें। और मच्छर के काटने से बचने का मतलब होगा कि आप पहले तो अपने आसपास कहीं जल जमाव न होने दें, उचित इंसेक्टिसाइड्स कीटनाशक का प्रयोग करते रहें, और मच्छर से बचने का उपाय में जैसे मच्छरदानी है उसका प्रयोग आप ज़रूर करें। मच्छर भगाने वाले कई बाज़ार में उपलब्ध हैं जो कारगर हैं, तो उसका प्रयोग करें। तो पहला स्टेप है कि आप मच्छर से बचें। ये प्रिवेंशन का सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है। दूसरी बात कि अगर आपको डेंगू के लक्षण उत्पन्न होते हैं, अब डेंगू के लक्षण क्या हैं? 4-5 चीज़ जो महत्वपूर्ण है कि इसमें हाई ग्रेड फीवर आता है 101, 102 के अराउंड। इसमें जोरों में दर्द होता है, घुटनों में, हाथ के जोर में। इसमें कभी कभार वॉमिटिंग, उल्टी की टेंडेंसी भी रहती है, मरीज को उल्टी भी होता है। कभी कभार यह लूज मोशन, डायरिया लेकर भी आता है, और भूख नहीं लगना, देह हाथ में दर्द होना। ये डेंगू के लक्षण हैं। अगर आपको इस तरह के लक्षण उत्पन्न होते हैं तो पहला काम आप ये करें कि अपने नियरेस्ट डॉक्टर, जो भी आपके आसपास में डॉक्टर मौजूद हैं, उनसे आप तुरंत परामर्श लें और टेस्ट करवा लें। टेस्ट में 2 टेस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक कंप्लीट ब्लड काउंट, CBC जिसको बोलते हैं, जिसमें कि आपको प्लेटलेट काउंट पता चलता है और हेमाटोक्रीट की वैल्यू पता चलती है, WBC काउंट पता चलता है। और दूसरा डेंगू का टेस्ट है NS1 एंटीजन टेस्ट और ELISA IgG IgM फॉर डेंगू। तो अगर आप यह टेस्ट करवा लेते हैं तो आप लगभग कन्फर्म हो जाते हैं कि आपको डेंगू है या डेंगू नहीं है, क्योंकि NS1 एंटीजन टेस्ट डेंगू होने के लक्षण आने के पहले दिन से ही पॉजिटिव हो जाता है। तो आप अब टेस्ट करवा लिए। अगर आपको निकल गया कि डेंगू पॉजिटिव है तो पहला बात घबराएं बिल्कुल नहीं, और कोई भी ये बस चल चुका है कि बकरी का दूध पी लो या ये पी लो, ये सब का कोई साइंटिफिक एविडेंस किसी बुक में नहीं है।
तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि कभी कभार लोग बकरी का दूध पी के किसी तरह का पत्ता जड़ी बूटी वगैरह खा के उल्टी करते हुए आते हैं। तो मैं ये रिकमेंड बिल्कुल नहीं करता, चूँकि ये किसी बुक में लिखा हुआ नहीं है। तो पहली चीज़ कि आप घबराएं बिल्कुल नहीं। बुखार बदन दर्द के लिए आप पैरासीटामोल की गोली का प्रयोग करें, जो मार्केट में क्रोसिन, डोलो, पैराग्रेट आदि नाम से उपलब्ध है। और अपने आप के हाइड्रेशन को मेंटेन करते रहें। आप पानी, सूप, कॉफ़ी ये सब चीज़ लेते रहें, ताकि आपके शरीर का हाइड्रेशन मेंटेन रहे। और CBC काउंट आप प्रतिदिन जरूर करवाएं, हर 24 घंटे पर एक बार करवा लें, ताकि आपका पैटर्न पता चलते रहे। डेंगू के इन्फेक्शन में प्लेटलेट काउंट कम होते हैं, उसमें बहुत घबराने की बात नहीं है। प्लेटलेट काउंट इवन कि अगर आपका 20-25 हज़ार तक भी गिर गया है तो इसमें बहुत नहीं घबराना है। हाँ, डॉक्टर के टच में ज़रूर रहना है। और प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की जो बात है, तो वो प्लेटलेट का ट्रांसफ्यूजन आप अपने मन से कभी डॉक्टर को कभी प्रेस मत करें। डॉक्टर अगर ज़रूरत समझेंगे तो वो खुद आपको एडवाइस करेंगे, क्योंकि कभी कभार देखा गया है कि मरीज के परिजन बहुत घबरा जाते हैं कि डॉक्टर साहब प्लेटलेट चढ़ा दीजिए, प्लेटलेट कैसे होगा, प्लेटलेट के लिए मारामारी। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है जब तक कि आपको उसके एक्सपर्ट डॉक्टर ना बोले। डेंगू की अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है, और पर्टिकुलर कोई ऐसी दवा जो पर्टिकुलर डेंगू के लिए है, ऐसी कोई दवा भी नहीं है। ज़्यादातर मामलों में ये सेल्फ लिमिटिंग होता है। पैरासीटामोल और हाइड्रेशन मेंटेन करने से ये स्वतः ठीक हो जाता है। कई बार मरीज को अगर उल्टी हो रहा हो, लूज मोशन वगैरह हो रहा हो, या हाई फीवर आ रहा हो, तो इसमें भर्ती करने की भी ज़रूरत पड़ती है, और फिर एडमिट करके उस तरह से इंट्रावेनस फ्लूइड वगैरह देके इसका इलाज किया जाता है। एंटीबायोटिक का बहुत रोल इसमें नहीं है, वो सुपर एडेड इन्फेक्शन को रोकने के लिए दिया जाता है। और कम मामलों में ही डेंगू के मरीज, रेयरली कभी कभार डेंगू के मरीज का BP कम होने लगता है, जिसको या कहीं से ब्लीडिंग आने लगती है, तो ऐसे मामले कम हैं। लेकिन ये खतरनाक है, अगर ऐसा हो रहा है कि अगर BP कम हो रहा हो, हेमरेज हो रहा हो, तो हम लोग उसको फिर ICU में एडमिट करते हैं और फिर उसके मुताबिक उसका इलाज किया जाता है। तो मेरा जो मैसेज है कि आप मच्छर से बचें, और अगर आपका डेंगू पॉजिटिव आए तो घबराएं नहीं। हाँ, नियरेस्ट डॉक्टर के टच में, डॉक्टर के सलाह में आप जरूर रहें। एक चीज़ मुझे बहुत खुशी हो रही है सर, और एक डॉक्टर को इससे ज़्यादा खुशी क्या होगी कि जो यहाँ आ रहे हैं पेशेंट, वो यहाँ की चिकित्सीय सेवा से जो यहाँ उनको ट्रीटमेंट मिल रहा है, या जो भी यहाँ उनकी व्यवस्थाएं होती हैं, उससे वो संतुष्ट होते हैं। अगर हम बात करें अभी वर्तमान में डेंगू की, या इससे पहले कोविड काल की अगर हम बात करें, तो आपकी क्लिनिक को हर किसी ने सराहा है। और सबसे खास जो क्रिटिकल और रेयर केस था, काफ़ी मेजर केस था, उसमें भी आपने उनको पूरी तरह से संतुष्ट किया। तो अभी मैं जिक्र कर रहा था डेंगू को, मैंने कुछ लोगों से बात भी की, तो कैसा लगता है सर जब इस तरह का ट्रीटमेंट होने के बाद वो स्वस्थ होकर के जाते हैं और आपकी सराहना करते हैं? देखिए, बिल्कुल एक डॉक्टर के योग्यता की परीक्षा ऐसे ही स्थिति में होती है कि जब आप क्रिटिकल मरीज को ठीक करें। सामान्य मरीज को तो ठीक करना बहुत, उसको सामान्य डॉक्टर भी ठीक कर सकते हैं सामान्य दवाओं से, लेकिन जब कुछ क्रिटिकल मरीज आ जाते हैं, ऐसे मरीज को मैनेज करना, फिर उसके अटेंडेंट को सेटिस्फाइड करना और फिर उसको ठीक करके भेजना बिल्कुल संतोषजनक है। और ईश्वर की कृपा रही है कि मैंने ऐसे कई मरीजों को लगातार बचाया है, जबकि आज भी मैं समझता हूँ 3-4 मरीज मेरे पास जो आए थे, वो बहुत एक समय बहुत क्रिटिकल थे, एडमिट थे, और फिर ठीक हुए, आज फॉलोअप में आए हैं। तो ये मुझे बहुत सुकून देता है। और सच पूछिए तो ऐसे मरीजों को ठीक करने के बाद ही यह लगता है कि मैंने डॉक्टरी की जो पढ़ाई पढ़ी, उसका कुछ योगदान मैं समाज को दे पाया हूँ। और अगर जो मरीज मेरे पास आ रहे हैं वो ठीक होकर मुझ पर विश्वास जता रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि यही एक मेरी उपलब्धि है, यही मेरी पहचान है, और यही मेरा कर्म भी है। तो ये सब चीज़ मेरी इवन कि मेरा अस्तित्व भी इसी मरीज और इसी बीमारी के बीच है। अगर ये ठीक हो रहे हैं तो मेरे लिए ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। थैंक यू सर। और हमारी ओर से, संपूर्ण जिलेवासी की ओर से, हम पूरी टीम की ओर से सर आपका धन्यवाद करते हैं। दीपावली और छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। आपको भी बहुत बधाई, और आप इसी तरह से समाज में जागृति फैलाते रहें और खुद भी स्वस्थ रहें, ऐसी मेरी शुभकामना है। थैंक यू सर। तो सुन रहे थे डॉक्टर राहुल सर से, और यहाँ जो ट्रीटमेंट के बाद जो स्वस्थ हुए हैं उन मरीजों से हम बात करेंगे, उनके परिजनों से बात करेंगे, और उनसे जानेंगे कि राहुल सर का ट्रीटमेंट करने के बाद उनका क्या फीडबैक है, क्या रिव्यू है। साथ ही साथ यहाँ जो अन्य लोग हैं उनसे जानेंगे जयमंगला क्लिनिक जहाँ हम अभी आए हुए हैं, उनकी व्यवस्थाओं के बारे में। तो ठीक है, अब
सर की कृपा से सब ठीक है। चाची की दिक्कत रहा थोड़ा? डेंगू हुआ था, सर में दर्द कर। डेंगू हो गया था आपको? जी, अच्छा, कब आई थी यहाँ पे? आज सुबह 10 बजे। सुबह 10 बजे। तो अभी सर राहुल सर के द्वारा इलाज किया गया। जी, अभी कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक है। इनको डेंगू था 5 दिन से। आज सुबह में यहाँ हम लोग 10 बजे इनको लाए हैं। डॉक्टर हल कुमार से इनका दवाई चला है, उनका ये सुधार है कुछ। देख सकते हैं चाची हैं, डेंगू से पीड़ित थी, परेशान थी। आज सुबह यहाँ आई, डॉक्टर राहुल सर के द्वारा इनका उपचार किया गया और रिजल्ट बेहतर है। अब ये पहले से बेहतर है, सुधार हो रहा है। तो घबराए नहीं चाची, घबराई नहीं चाची, यहाँ आई और अब इनमें सुधार हो रहा है। तो हम चाहेंगे अगर डेंगू से आप पीड़ित होते हैं तो घबराना नहीं है, सुरक्षा ही इसका पहला उपाय है, सतर्कता इसका पहला उपाय है। हम डेंगू से बचाव के, मच्छरों से बचाव करना है, अपने आप को आसपास सफाई रखनी है और मच्छरदानी का प्रयोग करना है। जो प्रिवेंशन है उस प्रिवेंशन को पहले करना है। और अगर हम डेंगू पीड़ित होते हैं तो बिना घबराहट के अपने नज़दीक के डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, उनसे चिकित्सीय परामर्श लेंगे और समुचित इलाज करवाएंगे। सिस्टर है, सिस्टर क्या दिक्कत है इनको? इनको डेंगू हुआ था। कब लाए सर? अब सुबह में लाए और अभी अच्छा डॉक्टर हैं, अच्छा इलाज है, सुधार हो रहा है। कहाँ से हैं? बिशनपुर चांदनी चौक। तो बिशनपुर चांदनी चौक की ये पेशेंट थी, इनके भाई से सुन रहे थे। पेशेंट को भी आपने सुना, सुबह इनको भी यहाँ लाया गया था। ये भी डेंगू पीड़ित थी, लेकिन यहाँ समय रहते हुए इनको लाया गया है। ट्रीटमेंट हुआ डॉक्टर राहुल सर के क्लिनिक में और इस क्लिनिक पर इनका इलाज हुआ है। अब ये बेहतर है और हम ईश्वर से कामना करेंगे दोनों ही पेशेंट जल्द ठीक होकर के अपने परिवार के साथ अपने घर जाएं। और आपसे यही कहेंगे कि डेंगू हो तो भी ना घबराएं और डेंगू ना हो इसके लिए सतर्क रहें। तो आज का यह वीडियो आपको जागरूक करना था। जो आज का विषय था डेंगू, डेंगू क्या है, इसके लक्षण क्या हैं और इसके बचाव क्या हो सकते हैं। हम अभी यहाँ आए हुए थे बड़ी पोखर LIC ऑफिस के पास, डॉक्टर नलिनी रंजन के बगल में जो इनका क्लिनिक है, जयमंगला क्लिनिक, डॉक्टर राहुल कुमार के सानिध्य में, और इन्होंने आज हमसे इस विषय पर बातचीत किया। हम चाहेंगे इस वीडियो को आप देखें, लोगों तक शेयर करें, ताकि डेंगू से बचाव और डेंगू की सुरक्षा को लेकर के लोगों को जागरूकता हो और लोग जाने और डेंगू अपना पाँव ना पसार पाएं और डेंगू किसी को हो तो वो घबराए नहीं, समय रहते उनका इलाज हो और वो बिल्कुल स्वस्थ रहें। सभी सुखी हो, सभी स्वस्थ हो, ईश्वर से यही कामना है। पुनः एक बार सबको दीपावली और छठ की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। कैमरामैन शिवम के साथ मैं गौरव कुमार पाठक, केवी स्टूडियो बिहार।